नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हमेशा ही एक ऐसे विषय से अवगत कराते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे अंक ज्योतिष के बारे में, यानी कि न्यूमरोलॉजी के बारे में, कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करती है, किस तरीके से न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। बहुत सारी विशेष जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आज दी जाएगी, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट कविता कालरा जी की, तो ये सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, जैसे कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही डीप एक ऑकल्ट साइंस का एक बहुत अच्छा विज्ञान है, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि हर एक अंक हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करता है और कैसे हमें इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरीवन। कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकता। तो न्यूमरोलॉजी हमें इसका ज्ञान देता है कि उन अंकों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन अंकों से हमारे जीवन के कौन से लाइफ इवेंट्स चेंज हो सकते हैं। अगर हम उन अंकों को समझ लें तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को और समझ सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो सवाल उठते हैं मन में जीवन को लेके कि ये चैलेंजेस मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, ये मैं ऐसा क्यों फेस कर रहा हूँ, मैं इस फेस के थ्रू क्यों जा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ों को समझने के लिए, उस क्यूरोसिटी को शांत करने के लिए, अगर आप अपने आप को थोड़ा समझेंगे अपने अंकों के द्वारा, तो वो आपको बहुत बहुत मदद करता है आपके लाइफ को डिसाइड करने में, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में, और ये जानने में कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। अगर आपको भगवान ने ये जीवन दिया है तो क्यों दिया है। तो इसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। तो न्यूमरोलॉजी इसमें आपकी काफ़ी, और स्पेशली वैदिक न्यूमरोलॉजी हेल्प्स अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग a human being themselves। वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जैसे कि आपने कहा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करता है, तो क्या न्यूमरोलॉजी के कोई प्रकार भी है? वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, क्या इसमें कुछ फ़र्क है? बिल्कुल। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है। वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको एक इंसाइट देता है जिसमें आपका अंकों के साथ साथ उनका प्लैनेटरी क्या इफेक्ट है, एस्ट्रोलॉजिकली आप उसको कैसे समझ सकते हो, वो आपको इफेक्ट बताता है। दूसरा प्रकार हमारे पास वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी होता है, जो बाकी के देशों में माना जाता है। तो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी सिर्फ आपको ये बताता है कि उस अंक का आपके ऊपर क्या प्रभाव है, बट वो आपको उसके प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस, उससे जुड़ी हुई समस्याएं या उससे जुड़ी हुई रेमेडीज़ वो नहीं बताता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जो हमारे काफ़ी जो गुरु रहे हैं, हमारे सप्तऋषि रहे हैं, जिन्होंने हमेशा उस वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना है। और वही ज्ञान श्री कश्यप जी ने, जो गुरुदेव हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, जहाँ से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, उन्होंने उसको उस फॉर्मेट में हमें सिखाया है, जिसमें हमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि हर अंक का आपके जीवन में क्या इफेक्ट है। उसको ठीक करने के लिए आप कौन से मंत्र, कौन सी चैंटिंग कर सकते हो जिससे उसका इन्फ्लुएंस आप कम कर सको। ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट यू कैन ऑफकोर्स कम कर सकते हो आप उसको। बिल्कुल, यानी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वैदिक ज्योतिष का एक अंग है। वैदिक ज्योतिष का एक अंग, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर से आपने बताया कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या अंतर है। अच्छा, इसी के साथ साथ बाकी सवाल भी मैं आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे मन में यह आया कि आपके मन में कब विचार आया कि हाँ, मुझे भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहिए, मुझे भी न्यूमरोलॉजी सीखनी है, और जब ये विचार आपके मन में आया तो आपने यह विद्या कहाँ से प्राप्त की? ये एक्चुअली वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ। ऑलमोस्ट जब मेरे को समझ आया, जब व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तब से ही मुझे ऑकल्ट साइंस में हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। हमेशा से ये समझने की इच्छा रही है मन में कि ये जो अंक हैं ये हमें कैसे हमें हर चीज़ में इफ़ेक्ट करते हैं, कि कैसे इस अंक से जो जिस प्लैनेट में हम लोग बॉर्न होते हैं वो कैसे हमें इफ़ेक्ट करता है। तो ये जानने के लिए बहुत क्यूरोसिटी रहती थी। काफ़ी टाइम तक मैंने इस पे विचार किया कि मैं इसके बारे में और जानूँ, काफ़ी बुक्स पढ़ी, काफ़ी चीज़ें पढ़ी, तब जाके लगा कि अब आई थिंक किसी गुरु को अपनाना चाहिए जो मेरी क्वेश्चंस को आंसर कर पाए, जो मेरी क्यूरियोसिटी को शांत कर पाए और ये बता पाए कि
जो मैं सोच रही हूँ और जो ये सब चीज़ें हैं कैसे रिलेटेड हैं, और इसके लिए मुझे फिर एक गुरु की आवश्यकता थी। मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के बारे में पता चला। मैंने वहाँ पे बात करी 2-3 बारी, उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़े, जाना कि श्री कश्यप जी का क्या उनका पूरा वो है, उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने इसमें एंट्री ली, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और वहाँ से अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया। वहाँ पे जो भी सर हैं, जो भी हमारे गुरु थे, चंद्रा सर जी, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया, सब चीज़ों को बताया और बहुत ही डिटेल्ड में बताया, जिससे काफ़ी चीज़ें मैं समझ पाई हूँ और इसने मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र को जानकर। आपके इस सफ़र से हमें यह मालूम हुआ कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप भी वैदिक ज्योतिष या फिर ज्योतिष से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यदि आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष से जुड़ी यदि आप कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में आपको प्राप्त होते हैं बेहतरीन टीचर्स जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और किस तरीके से आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं उसके लिए आपको जानकारी इनकी वेबसाइट पर मिल सकती है। वेबसाइट के लिए आप जो है सर्च कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर आपको सारी डिटेल्स प्राप्त हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में आपसे जान रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ तक तो हमने समझा कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कि हाँ, नंबर्स के इर्द गिर्द हम घूमते हैं और नंबर्स के द्वारा ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जिस तरीके से आप अभी हमें बता रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, हमने बहुत अच्छे से समझा कि न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर्स के इर्द गिर्द घूमती है। और ऐसे में अब हम आपसे यह समझना चाहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी जीवन की कड़ियों को जो है न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं, तो ऐसे में उसे अपने जीवन से जुड़ी कौन सी डिटेल चाहिए होगी? क्योंकि जब हम कुंडली की बात करते हैं तो ऐसे में हमें टाइम चाहिए होता है, प्लेस चाहिए होता है बर्थ का, और बाकी डिटेल्स भी चाहिए होती है। तो न्यूमरोलॉजी में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है सब कुछ जानने के लिए? बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी में बेसिकली हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है। किसी भी इंसान का अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम उसका बेसिक पर्सनालिटी और उसकी डेस्टिनी के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हमें उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका स्थान और उसका टाइम ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं टू अंडरस्टैंड कि उसकी पूरी प्लानिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी जब वो बॉर्न हुए यहाँ पर। बट न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी में हमें सिर्फ और सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, जिससे हम कैलकुलेशंस करते हैं और उस कैलकुलेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है और उसकी आगे आने वाली लाइफ में कौन सा समय बहुत अच्छा रहने वाला है, कौन सा समय अच्छा नहीं रहने वाला है, और कौन से उसमें उसको कहाँ क्या उसको स्टेप्स लेने चाहिए या कैसे वो अपने जीवन को प्लान कर सकता है इन अ सिस्टमैटिक वे, कि मैं इस तरीके से अगर करूँगा तो मेरे लाइफ में अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी पूर्ण डिटेल्स नहीं होती, टाइमिंग्स करेक्ट नहीं होती, या उन्हें अपना अच्छे से नहीं मालूम होती सारी तारीखें। तो ऐसे में न्यूमरोलॉजी के माध्यम से वो इजीली जान सकते हैं अपने बारे में, जिनके पास अपनी पूर्ण डिटेल्स नहीं है। अब ऐसे में जैसे कि आपने बोला कि हम अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब ऐसे में सबसे पहले इसमें आपने बात की थी पर्सनैलिटी के बारे में और डेस्टिनी के बारे में, और हमने अक्सर सुना है पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में और डेस्टिनी नंबर के बारे में। ये क्या है और ये कैसे जाने जाते हैं? बिल्कुल, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पर्सनालिटी नंबर होता है आपका जिस दिन आपका जन्म हुआ है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ के एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1980, तो 27 फरवरी 1980 का मतलब ये है उसका जो जन्म हुआ है वो 27 तारीख को हुआ है। तो 27 को जब हम जोड़ेंगे 2 + 7, जब हम उसको जोड़ेंगे तो 9 नंबर आता है। तो उसका जो पर्सनालिटी नंबर है उस बंदे का वो हो गया 9 नंबर। उस व्यक्ति का पर्सनालिटी नंबर 9 है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी जो पर्सनालिटी होगी ओवरऑल, वो जिस तरह का व्यक्ति होगा वो 9 नंबर से गवर्न होगा। जो भी फीचर्स, जो भी ट्रेट्स, कैरेक्टर्स 9 नंबर के होंगे वो उस व्यक्ति में देखे जाएंगे उसके जीवन में। ऐसे ही एक दूसरा नंबर है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर आपको कैलकुलेट करने के लिए उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को पूरा जोड़ना पड़ता है, अंक बाय अंक जोड़ना पड़ता है। जैसे कि 2 + 7 प्लस उसका जो महीना है विच इज 2, आप फिर 2 ऐड करेंगे, फिर उसका जो ईयर ऑफ बर्थ है 1980, तो 1 + 9 + 8,
जीरो का इसमें रेलेवेंस नहीं होता है, तो जो भी अंक हैं उनको आप जोड़ेंगे और उससे जो नंबर प्राप्त होगा वो उस बंदे का पर्सनालिटी नंबर होगा। तो वो पर्सनालिटी नंबर उसका जैसे कि डेस्टिनी बोला गया है, वो पर्सनालिटी नंबर उसका एक पाथ होता है। जो उसका पर्सनालिटी नंबर है उसने बताया कि वो व्यक्ति किस तरह का होगा, और जो उसका डेस्टिनी नंबर है वो बताएगा कि वो किस तरह के लाइफ पाथ पे जाएगा। तो ये इन दोनों का अंतर है और इस तरीके से ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने पर्सनैलिटी नंबर्स को भी समझाया और डेस्टिनी नंबर को भी समझाया, और आपने यह भी बताया कि किस तरीके से इस नंबर को निकाला जाता है। और इससे हमें यह समझ आया कि हम सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं किसी भी नंबर को 1 से 9 के बीच में। तो ऐसे में 1 से 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, क्या यह किसी ग्रह से भी रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं अपना? बिल्कुल, जितने भी हमारे नंबर्स हैं 1 से 9 तक जो भी अंक होते हैं वो हमारे जीवन को अलग अलग प्लैनेट्स के थ्रू गवर्न करते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एक नंबर है वो सूर्य का नंबर होता है। जो जिस तरह से सूर्य होता है, जिस तरह से सूर्य हमारा लाइफ गिविंग है, लाइफ गिविंग जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आप वृक्ष ले लो, चाहे वो आप कोई भी चीज़ ले लो, जो सूर्य के बिना नहीं चल सकती है। तो सूर्य हमारे सारे प्लैनेट्स का एक किंग होता है, राजा होता है, ठीक है। ऐसे ही नंबर 2 हो गया। नंबर 2 हमारे मून से रिलेटेड होता है, प्लैनेट से। मून प्लैनेट जिस तरह से काफ़ी आपके इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, या आपके इमोशंस में जो कभी आप डाउन फील करते हैं, कभी आप अप फील करते हैं, जितने भी आपके मूड स्विंग्स होते हैं वो आपके नंबर 2 से गवर्न होते हैं और आपके मून से गवर्न होते हैं। ऐसे ही नंबर 3 हो गया। नंबर 3 जो है आपका जुपिटर होता है, विच इज़ गुरु। गुरु का मतलब ये हुआ कि जो भी जितना भी नॉलेज से रिलेटेड आपका कुछ भी है, जिसमें आप नॉलेज गेन करेंगे, जिसमें आपका लर्निंग अच्छा होएगा, वो सब आपका गुरु गवर्न करता है। 3 नंबर गवर्न करता है। 4 हो गया आपका राहु। राहु मतलब अगर पर्सन की पर्सनालिटी इज़ लाइक इंटेलिजेंट है, बहुत ही माइंडफुल है। राहु हमारे बेसिकली जितनी भी मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो हमारा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसको गवर्न करता है। ऐसे ही 5 हो गया जो मरकरी होता है। 6 हो गया वीनस। वीनस हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे लग्जरीज हैं हमारी लाइफ की, या जितनी भी हमारी लाइफ में आने वाले अच्छे चेंजेस हैं, मनी है, उससे रिलेटेड है 6 नंबर। 7 नंबर हो गया केतु। केतु मतलब ऑल हार्ट। आप जो इंसान सिर्फ अपने हार्ट से डिसीजन लेता है, माइंड यूज ही नहीं करता है, और बेसिकली हर चीज़ अपने इमोशनल हार्ट के इमोशन से फील करता है, वो 7 नंबर होता है। 8 हो गया सैटर्न। सैटर्न इज शनि। शनि जो है हमारे, वो हमारे एक तरीके से जज का रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। जो भी हमारे कर्मास होते हैं, अच्छे या बुरे कर्मास होते हैं, वो शनि उसका फैसला करते हैं कि हमें आगे लाइफ में अच्छे कर्मों का क्या फल मिलना चाहिए, बुरे कर्मों का क्या फल मिलना चाहिए। 9 हमारा जो गवर्न होता है मार्स से गवर्न होता है, विच इज़ मंगल। मंगल मतलब सबका मंगल करने के लिए आते हैं मंगल जी। तो 9 जो होता है, 9 वाले जो नंबर है वो हमारे सब मंगल के लिए आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस नंबर का कौन से ग्रह से संबंध रहता है और किस ग्रह का जो है क्या रोल रहता है। बहुत अच्छे से आपने समझाया। लेकिन एक सवाल इसी के साथ मेरे मन में आया, जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो एक व्यक्ति की प्रेडिक्शन इस हिसाब से भी की जाती है कि हाँ, अब इस ग्रह की स्थिति ऐसी जा रही है, ये उच्च के हो गए हैं, ये नीच का प्रभाव दे रहे हैं, तो इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है। अब जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वही नंबर्स है, डेट ऑफ बर्थ वही है। अब उसके आधार पर कैसे हम एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि हाँ, अब आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है या वो प्रॉब्लम आने वाली है? देखिए, जैसे जो आपने अभी क्वेश्चन किया उसमें जो बेसिकली जो उच्च में रहते हैं और जो नीच में रहते हैं, वो जो है वो हम एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में बता सकते हैं। अगर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी के साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आप अगर निपुण हैं तो आप ये सब चीज़ें एक बंदे के बारे में बता सकते हो और बिल्कुल एक्यूरेटली बता सकते हो। लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में आप जो प्रेडिक्शन करते हो वो सिर्फ उसके अच्छे टाइम की, अच्छे समय की, और जो भी उसका अच्छा जीवन में आने वाला है वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं आप एग्जैक्ट वो नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उसमें जो उसका लाइफ है वो एकदम से किस डेट पे या किस में, लेकिन हाँ, आप वो समय प्रेडिक्ट कर पाते हैं जिसमें ये पता चल सकता है कि हाँ, ये आने वाला साल उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ये आने वाला साल बहुत ही चैलेंजेस से भरा रहने वाला है। तो इस हिसाब से वो बंदा अपनी प्लानिंग कर सकता है और उसके बारे में आगे सोच सकता है। चलिए, जब आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो ऐसे में एक सवाल मेरे मन में यह भी आ रहा है कि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट नंबर कौन सा है?
देखिए, सबसे सारे ही नंबर वैसे तो बिल्कुल बेस्ट होते हैं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं कह सकते कि हर नंबर का एक अपना इन्फ्लुएंस है हमारे जीवन में। अगर वो नंबर मिसिंग है तो आपको उसके रिलेटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अगर वो नंबर आपके जीवन में है तो उसके जितने भी अच्छे और बुरे प्रभाव होते हैं वो आपके जीवन में आते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि बेस्ट नंबर, तो बेस्ट नंबर मैं ये बोलना चाहूँगी कि बेस्ट नंबर 9 है। 9 नंबर का आप देखेंगे, 9 नंबर हर चीज़ में, हमारे जितने भी शास्त्रों में आप कोई भी चीज़ देखिए, जहाँ पे कोई भी रिचुअल देखिए, वो 9 पे एंड होता है। हर चीज़ अंक जो हमारा, जहाँ पे चीज़ों का अंत होता है, वो हमारा 9 है। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर कोई माला करते हैं तो 108 बारी बोली जाती है, जो अगर आप उसका टोटल करेंगे 9 आता है। हमारे जीवन में जो प्लैनेट्स हैं वो 9 हैं। इस तरीके से जो 9 नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस और शुभ माना जाता है। अगर वो नंबर आपके उसमें है तो आपके लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस देखे जा सकते हैं। यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सा अपने जीवन में नंबर अच्छा लग रहा है। जैसे आपने 9 कहा तो कोई कहता है कि उन्हें 6 नंबर अच्छा लगता है, और सभी के पर्टिकुलर रीजंस हैं। इसलिए मैंने पहले यही बोला कि सारे सभी नंबर्स अच्छे हैं, सारे अंक अच्छे और सभी नंबर्स महत्वपूर्ण भी है। अगर कोई भी नंबर मिसिंग रहेगा तो उसका क्या प्रभाव भी हमें अपने जीवन में देखने को मिलेगा। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि कोई भी अगर आपके जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 27 फरवरी 1980, अब इस व्यक्ति के जीवन में जो नंबर मिसिंग है, जैसे 4 मिसिंग हो गया, 5 मिसिंग हो गया, ठीक है, तो उसका उन नंबर्स का अभाव उसको फील होता है, जिसका हम न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज के थ्रू निवारण कर सकते हैं, जिसके इफेक्ट को हम थोड़ा कम कर सकते हैं और उसके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग है तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़रूर होता है, और उसी के लिए ही न्यूमरोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जिसको आप यूज़ करके उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि रेमेडीज बहुत अच्छी से वर्क करती है, मतलब जो हमारी जीवन की कमियां हैं उनको पूरा कर सकती है। तो वैसे मैं सवाल यही करना चाहूंगी कि मोस्ट पावरफुल रेमेडी कौन सी है, मैं अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगी आपसे। देखिए, सबसे ज्यादा आप बताइए, आपके जीवन में आपका क्या यूज होता है? नाम यूज होता है सबसे ज्यादा। आपको कोई भी अगर जानता है तो आपके नाम से जानता है, राइट, ठीक है। आपको अगर कोई भी कहीं पे भी आप अगर जाते हैं तो आपको कैसे, आपके नाम से ही जाना जाता है ना हर जगह। तो बेसिकली हमारा जो जीवन है वो हमारे 3 चीज़ों के ऊपर चल रहा है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और आपका जो नाम है, और आपका यही पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर जो है, ठीक है, उससे इफेक्टेड है सारा। तो सबसे पावरफुल रेमेडी जो हमारी इसमें है, नेम न्यूमरोलॉजी होती है। अगर अपने नाम की स्पेलिंग को आप करेक्ट करके उसको इस तरह से कर दें कि वो आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर से सिंक्रनाइज हो जाए, तो आपके जीवन में काफी चेंजेस लाए जा सकते हैं और काफी चेंजेस फील किए जा सकते हैं, अप्रत्यक्ष किए जा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आप आज के विषय में हमें जानकारी प्रदान कर रही हैं। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको अंक ज्योतिष के बारे में हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, अंक कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब आप अपने आसपास भी देखते हैं तो नंबर्स तो हर जगह आपको दिखते हैं, कहीं पर भी आप देख लीजिए, और ऐसे में नंबर्स हमारे जीवन को प्रभावित भी कर सकते हैं। यह आपने क्या कभी सोचा था? अगर नहीं सोचा था तो आज का कार्यक्रम देखिए, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यही बता रहे हैं कि नंबर्स कैसे आपके जीवन को और किस हद तक आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और इसी के साथ साथ यदि आप अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके मन में भी यह विचार आ रहा है कि हाँ, मुझे भी न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए या वैदिक ज्योतिष सीखनी चाहिए या ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई अन्य विद्या भी प्राप्त करना चाहते हैं आप, ऐसा आपके मन में अभी विचार आ रहा है, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में आपको मिलते हैं बेहतरीन टीचर्स जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट में जाकर लॉग इन कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे यह सवाल लेना चाहूंगी, जैसे कि आपने अभी तक हमें पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में भी बताया, डेस्टिनी नंबर्स के बारे में भी बताया, नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताया। अब इसी के साथ साथ सवाल यह करना चाहूंगी, हमने कर्मास के बारे में सुना है और कार्मिक नंबर्स के बारे में भी सुना है। अब ये कार्मिक नंबर्स क्या है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कार्मिक नंबर्स जो हमारे होते हैं, बेसिकली आपको पता है कि हर चीज़ हमारे कर्मास पे डिपेंड करती है। हमारा एक, आपने शायद हिंदी में सुना होगा, एक शब्द होता है प्रारब्ध।
जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम एक प्रारब्ध के साथ पैदा होते हैं। ऐसे ही जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, उसको आप कभी अपनी जीवन में चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए उससे जो रिलेटेड इफेक्ट्स हैं वो भी हमारे जीवन में आएंगे। तो कार्मिक नंबर्स जो होते हैं हमारे कुछ ऐसी डेट्स होती हैं, अगर उन डेट्स में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके कुछ पास्ट लाइफ्स के डेट्स होते हैं जो उसको इस जन्म में अपने पूरे करने होते हैं। अब वो कैसे करेगा, उसके सामने उसके जीवन में ऐसे चैलेंजेस आते हैं या ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसको उसको फेस करके उन डेट्स को उतारना होता है। ठीक है, अपने अच्छे कर्म करके उतारना होता है, ताकि वो अपने पुरुषार्थ से अपनी पास्ट लाइफ के जो भी डेट्स हैं उनको पूरा करके एक अच्छे उसमें जा पाए, एक अच्छी लाइफ जी पाए, अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए। अब ये कार्मिक डेट्स के नंबर्स होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है, ये नंबर्स 5 नंबर्स होते हैं हमारे जीवन में। एक 10 नंबर होता है, एक 13 नंबर होता है, एक 14 नंबर होता है, एक 16 और एक 19। जो भी व्यक्ति इन डेट्स में, स्पेसिफिकली इन डेट्स में अगर वो इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो उनके पीछे काफ़ी सारे डेट्स होते हैं, अलग अलग कर्मास होते हैं जो उन्होंने पास्ट लाइफ में किए होते हैं, और उनके हिसाब से उनके जीवन में थोड़ी तकलीफ़ें और दिक्कतें आती हैं। जिन नंबर्स के बारे में भी आपने बताया कि यह नंबर्स कार्मिक नंबर्स हैं, उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए होते हैं पिछले जन्म में जो इस जन्म में उन्हें बिल्कुल भी नहीं दोहराने चाहिए? क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे 10 नंबर है, 10 नंबर का ये होता है कि उनका डेस्टिनी ये लिखी होती है एज पर दी वैदिक न्यूमरोलॉजी। अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो 10 तारीख का मतलब ये है कि आपने पिछले जन्म में जो भी चीज़ें करी थी वैसा ही फल एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगा। अगर आपने किसी को पेन दिया था, आप पेन में रहेंगे। अगर आपने किसी को खुशी दी थी तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाल रहने वाला है। ठीक है, ऐसे ही नंबर 13 हो गया। 13 नंबर वाले जो भी होते हैं उन व्यक्तियों का मेनली ये होता है कि अगर आप 13 तारीख को पैदा हुए हैं तो इसका जो मेन डेट होता है वो ये होता है कि आपने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत बहुत बुरा किया है, जिसकी वजह से आपको 13 नंबर मिला है। इस जन्म में सुधारने का तरीका सिर्फ यही होता है कि आप जितना बेहतर, अच्छा, खुश रख पाएँ, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशंस हैं, चाहे वो आपके ऑफिशियल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, आपको किसी को भी बस दुख नहीं देना, आपको हर चीज़ को सहना है और उसमें आगे बढ़ना है। तभी आप अपनी एक अच्छी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है, आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, 13 नंबर वालों के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं जो उनको ये प्रोवोक करते हैं कि वो गलत चीज़ करें, बट अगर वहाँ पे वो अपना संयम रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे और अच्छी चीज़ ही करेंगे तो उसका डेफिनेटली अच्छा फल उनको मिलेगा। 14 नंबर वाले जो होते हैं, 14 नंबर वालों का डेट ये होता है कि उन्होंने पिछले अपनी पास्ट लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बहुत बुरा किया होता है, जिसकी वजह से उनको 14 नंबर में आता है। तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो भी आपके गुरु है या पेरेंट्स है, उनके साथ आपको बहुत बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं। अगर आपको वो डांट रहे हैं या आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ करना है, आपको उसको सहन करना है और उनको पलट के दोबारा जवाब नहीं देना है, नहीं तो वो कर्मा साइकिल आपकी रिपीट होती है। ऐसे ही 16 नंबर वाले जो हैं, 16 नंबर वालों को ये होता है कि इन्होंने अपनी किसी लग्जरी, उनको भगवान ने पिछले जन्म में कुछ ऐसी लग्जरी दी जिसका उन्होंने मिसयूज़ किया, या उन्होंने उसका गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो 16 तारीख की डेट में पैदा होते हैं। इस जन्म में जो भी उनको अच्छी चीज़ें भगवान दे रहे हैं या मिल रही हैं, उनका सही उपयोग करके सही दिशा में उसको लगा के वो अपने इस कर्मा को सुधार सकते हैं। ऐसे ही जो 19 नंबर वाले होते हैं, वो उनका जो पिछला एज पर दिस जो उनका पिछला कर्मास होते हैं वो होते हैं कि उनको बहुत ही पावरफुल एक पोजीशन दी थी भगवान ने इन पास्ट लाइफ्स। हो सकता है वो कहीं पे राजा हो सकता है वो किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे वो सबको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हों, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से यूज़ नहीं किया अपने पिछले पास्ट लाइफ्स में, इसीलिए वो 19 तारीख को पैदा होते हैं। और उनको इस जन्म में कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो किसी पावरफुल पोजीशन में हैं तो वो लोगों की हेल्प करे, मदद करे और कोशिश करे कि जितना सुख वो दूसरों को दे पाएँ उतना ही उनके कर्मास अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल, कार्मिक नंबर्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कौन से नंबर्स को कौन सी गलती इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे से आप हमें जानकारी प्रदान कर रही हैं। अब इसी के साथ साथ मेरे मन में यह सवाल भी आया कि कुछ नंबर्स हम देखते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ में कि रिपीट हो रहे होते हैं, ऐसे में वो नंबर उनके पास बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है। तो ऐसे में अधिक मात्रा में किसी नंबर का होना अच्छा होता है या फिर बुरा होता है? रिपीटेशन ऑफ नंबर्स क्या है?
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। रिपीटिशन ऑफ नंबर्स में क्या होता है कि आपके एक ही, जैसे हमारा, मैं आपको समझाती हूँ, एक हमारा न्यूमरोलॉजी में एक लोशो ग्रिड बनाते हैं हम लोग। लोशो ग्रिड में क्या होता है, हम आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा डालते हैं, प्लस आपका डेस्टिनी नंबर और जो पर्सनालिटी नंबर है उसको पूरा प्लेस करते हैं। इट्स अ फॉर्मेट जिसमें हमें उसको प्लेस करना होता है। वो प्लेस करने के बाद हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपका कोई नंबर उस लोशो ग्रिड में रिपीट हो रहा है, तो ज़्यादातर रिपीटिशन का मतलब ये होता है कि रिपीटिशन वाले जितने भी सिनेरियोज होते हैं वो आपकी किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ को बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी के भी अगर लोशो ग्रिड में 2 नंबर, मान लीजिए 2 नंबर उसका 2 या 3 बारी है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो उस पर्सन की अच्छी चीज़ क्या होगी कि उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि उसके जीवन में जो 2 का इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है। दूसरी खराब चीज़ क्या होगी रिपीटिशन की, कि वो जो पर्सन है वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो अपने मून जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मून आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो वो बंदा जो पर्सन होगा वो इतना ज़्यादा इमोशनल होगा कि कई बारी सही या गलत डिसीजन भी इमोशनली होकर ले लेगा। तो ऐसे बंदे को ऐसे पर्सन को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके जीवन में 2-3 बारी है तो वो कोई भी अपना डिसीजन इमोशनल होकर ना ले। अपनी फैमिली में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी फैमिली में ज़रूर डिस्कस करें, 1-2 लोगों से जो उनके हितैषी हैं या जो उनके साथ रहते हैं उनसे ज़रूर डिस्कस करें और फिर किसी डिसीजन पे आए, क्योंकि 2 जो है वो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरीके से बाकी नंबर्स का भी अलग अलग रिपीटिशन का इफेक्ट होता है, पर जो क्रक्स है वो यही है कि अगर आपके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दुगना तिगना हो जाता है। और रेमेडीज के माध्यम से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है काफी हद तक। अब इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे एक कॉमन रेमेडी जानना चाहूंगी जो कि हर दर्शक अपने जीवन में जरूर अपनाए। कॉमन रेमेडी सिर्फ यही है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअली ज़रूर कनेक्टेड रहें, अपने जीवन में अच्छे काम करें, और जो मेन रेमेडी है आप कोशिश करें कि किसी नेम न्यूमरोलॉजिस्ट से जाके अपने नाम का ज़रूर एक बारी कैलकुलेशन कराएं, क्योंकि हमारे जीवन में नाम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हर इंसान को एक अपने नेम का कैलकुलेशन ज़रूर कराना चाहिए। अगर उनका नाम सिंक्रोनाइज हो गया तो उनके जीवन में काफ़ी पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस देखे जा सकते हैं। चलिए, तो देखिए दर्शकों, कार्यक्रम के अंत में एक बेहतरीन टिप भी आपको मिली है जिन्हें आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। अब इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगी कि यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र को सीखना चाहते हैं, इससे जुड़ी कोई भी विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, चाहे आप हस्त रेखा विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष यदि आप बनना चाहते हैं, यानी कि कोई भी वैदिक ज्योतिष से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर जाकर अधिक जानकारी आप प्राप्त ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।